स्वागत है तुम सबका एक और नई वीडियो में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और मैं हूँ तुम्हारा छोटा सा मुन्ना सा लल्लू सा पल्लू सा भाई, और इस भाई को बोलते प्यार से मेरी जान। आज हम नादान बालक यानी दिल के सच्चे अच्छे बच्चे अपनी नॉलेज को बूस्ट करने वाले हैं। इतनी नॉलेज को इतनी बढ़ा लेंगे बस। आज हम अपनी बॉडी के फैक्ट जानने वाले खतरनाक वाले, जैसे कि जब तुम पानी में हाथ डालते हो देन उसके थोड़ी देर बाद तुम्हारे हाथ पे ऐसी लकीरें बन जाती हैं। देख रहे हो अभी होता क्यों, कैसे होता है, कब क्यों होता है, क्यों नहीं होता, ये वो सब जान लेंगे आज। यो हिला डाला ना। सिचुएशंस में हमारे रोंगटे यानी गूज बम्प्स आ जाते हैं। क्यों कुछ देर पानी में हाथ और पैर डालने से ऐसी सिहरतें आ जाती हैं। आखिर हमारी अंगुली के नाखूनों में ये सफेद दाग क्यों होता है? बच्चे जब रोते हैं तो उनके आंसू क्यों नहीं निकलते? और क्यों फीमेल्स के मुकाबले अधिकतर मेल्स ही कलर ब्लाइंड होते हैं? इन सभी चीजों के जवाब इस वीडियो की तरह शॉकिंग है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 21। दोस्तों, आपने लोगों के नाखून पे ऐसे सफेद दाग देखे होंगे। कभी सोचा ये कुछ लोगों के नाखूनों में क्यों होता है? दरअसल नाखूनों पे मौजूद ये सफेद दाग आपकी बॉडी में आयरन, कैल्शियम और मिनरल्स की कमी का कारण होता है। हमारी बॉडी और माइंड का कनेक्शन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हमारी बॉडी में कहीं भी कोई कोई बीमारी या न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो उसके सिम्टम्स बहुत जल्दी दिखाई देने लग जाते हैं, ताकि हम उसे तुरंत ठीक कर सकें। गाइस, ये बात पता साइंटिफिकली पता अप्रूवल है। जब पता किसी ह्यूमन बीइंग या भाई मतलब किसी इंसान के बॉडी पता कैल्शियम की कमी होती नहीं है, सबसे पहले पता उसको ऐसा पता हमें पता फिंगरों पे रह नहीं था यहाँ पे, हमें फिंगरों पता वाइट निशान हो जाता है नाखूनों के बीच में, जिससे अगर हो ना समझ जाना तुम्हारे अंदर कैल्शियम की बहुत कमी है। समझ रहे हो? नंबर 20। 1989 में द अमेरिकन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ में पब्लिश्ड हुई एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं यानी जो अपना सारा काम बाएं हाथ से करते हैं वो लगभग 9 महीने कम जीते हैं उन लोगों से जो लोग राइट हैंडेड होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दुनिया की ज्यादातर चीजें राइट हैंडेड लोगों के हिसाब से ही बनाई जाती हैं, जिस वजह से लेफ्ट हैंडेड लोगों को जीने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और लेफ्ट हैंडेड लोगों में किसी भी तरह के एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिनसे उनकी मौत भी हो सकती है। शुक्र है ऊपर वाले का जिसने भाई मेरे को राइट हैंडेड पर्सन बनाया, जिससे भाई मैं अपना जो भी काम करता सीधे करता हूँ। मैं भाई लेफ्ट हैंडेड नहीं हूँ, मतलब उल्टा हाथ से खाना, उल्टा हाथ से धोना, उल्टे हाथ से सब काम करना। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह राइट हैंडेड हूँ। 19। आपको पता ही होगा कि हमारा दिमाग ही हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, पर क्या आप जानते हैं कि सर्जरी के टाइम हमारे दिमाग को आधा करके उसे अलग रखा जा सकता है? भाई सर्जरी के वक्त हम अपने दिमाग को आधा रख सकते हैं, मतलब काट के? भाई क्या मतलब भाई मैं तो भाई मैं मतलब मेरे को भाई पूरी तरीके से मार दूंगी, मतलब मैं हाँ करूँ भाई। साइंटिस्ट लोग कह रहे हैं भाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता भाई। नंबर 18। इंटरनेशनल हाइपरहाइड्रोसिस सोसाइटी के अकॉर्डिंग हम ह्यूमंस की बॉडी में 5 लाख स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, बट ये हमें फील नहीं होते। और ज्यादातर ग्लैंड्स हमारे पैर के नीचे, हाथों में और आपके माथे पे होते हैं। स्वेट ग्लैंड्स वो होते हैं जहाँ से पसीना बॉडी के बाहर आता है, और हमारे एक पैर में ही करीब 1,25,000 स्वेट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फीमेल्स के पैरों के ज्यादातर स्वेट ग्लैंड्स बंद होते हैं। यही वजह है कि मेल्स के मुकाबले फीमेल्स के पैरों में से कम स्मेल आती है। गाइस, मेरे को पता है, ये मालूम था कि मतलब हमारे बॉडी के अंदर स्वेट ग्लैंड तब बहुत सारे होते हैं, बट ये नहीं मालूम था भाई 5 लाख होते हैं। और उससे खतरनाक बात 5 लाख में 1.25 लाख पता है एक पैरों के अंदर होते हैं। एक पैर के अंदर 1.25 लाख स्वेट ग्लैंड होते हैं। जब भी भाई सबसे ज्यादा पसीना पता है बॉडी के पैरों में से निकलता है, और बदबू वगैरह वहीं से आती है। सबसे कुछ सीखो इससे। नंबर 17। आपकी जुबान में मौजूद रिसेप्टर से आपको टेस्ट का पता चलता है। अगर जुबान ना हो तो टेस्ट का पता लगना इम्पॉसिबल है। अगर आपको अपनी जुबान देखकर ऐसा लगता है कि उसका हर पार्ट एक अलग तरह के टेस्ट को सेंस करने के लिए बना है, तो आपका ऐसा सोचना गलत होगा। रिसेंट रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग जुबान के हर पार्ट में हर तरह के टेस्ट जैसे खट्टा, मीठा और तीखे को सेंस करने की एबिलिटी होती है। और हम आपको बता दें कि मेल्स की टंग का साइज 3.3 इंच एंड फीमेल्स की टंग का साइज 3.1 इंच होता है। भाई ये तो भाई मानना पड़ेगा, औरतों की जब छोटी हो या बड़ी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी बताइए कितना कड़वा बोलती नहीं है भाई के अंदर नफरत पैदा कर देती है, माँ बेटी के अंदर नफरत पैदा करती है, बाप बेटे के अंदर नफरत पैदा कर देती है। भाई जब कड़वा बोलती है तो बहुत गंदी बोलती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हमारे होंठ पूरे शरीर के सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होते हैं। वहीं होठों के पीछे एक मैसेटर नाम की मसल होती है जो हमें खाना चबाने में हमारी मदद करती है। और ये मसल इतनी स्ट्रांग होती है कि इसकी मदद से हम 90 किलो तक का वजन उठा सकते हैं। व्हाट? 90 किलो? गाइस यार, ये मसल तो भाई बिना जिम करे हुए 90 किलो वजन उठा लेती है। और हम जैसे को देख लो
90 दिन में जिम कर लेना, जब भी 30 किलो वजन भी नहीं उठा पाते भाई। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जो लोग कैंसर के मरीज होते हैं वो अपने बालों को कटवा देते हैं? हाँ भाई, ये तो है। ऐसा नहीं करते। कैंसर का इलाज है। करने के लिए कीमोथेरेपी का यूज करा जाता है, जिसके साइड इफेक्ट से इंसान के बाल गिरने लगते हैं। वैसे एक हेल्दी इंसान के बाल हर रोज 0.03 सेंटीमीटर तक ग्रो करते हैं, और ह्यूमन बॉडी के सभी हेयर फॉलिकल्स जिनसे हेयर ग्रो करते हैं वो माँ के पेट में ही बन जाते हैं। गाइस, ये बीमारी कैंसर, अल्लाह मेरी तौबा भाई, इसके नाम ना लेने चाहिए भाई ऐसी बीमारियों का, वरना पता भाई उल्टा भी हो जाता है। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। और रही बात भाई बाल बढ़ने की, भाई ये तो पता घर की खेती है, जब चाहे से भाई साफ करा लो और जब चाहे से उगा लो। दोस्तों, क्या आपको पता है हमारा ब्रेन हमारी बॉडी के वेट का सिर्फ 2% होता है, पर फिर भी ये 30% ऑक्सीजन अकेले कंज्यूम करता है। अब क्योंकि हमारा ब्रेन ही हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसे बहुत ज्यादा एनर्जी की भी जरूरत होती है, और यही वजह है कि ये ज्यादा ऑक्सीजन भी यूज करता है। भाई जाहिर सी बात है भाई, इसका तो मतलब पूरा अधिकार है भाई ऑक्सीजन को भाई 30% यूज करने का, बिकॉज यार यही भाई तुमसे वो काम कराता है जो सबसे ज्यादा बेकार वाहियात होते हैं, जैसे लड़कियों से इश्क करना, यानी प्यार वगैरह करना और लड़कीबाजी करना, और वो सब करना जो तुम जिम में आके करते हो, लेकिन तुम्हारी जिम की बॉडी नहीं बन पाती, उसका अपोजिट करते हो तुम पकाने में आके फिर शुरू हो जाते हो। जैसा हम सोचेंगे वैसे हमारे दिमाग में भरेगी और वैसे हमारे दिमाग कराएगा। तो इसलिए कहते हैं भाई पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव काम करो। बात तो सही है। इंसान हो या जानवर, जिंदा रहने के लिए उसे खाना खाना बहुत जरूरी है। बेशक पर क्या भाई, आपने तो कभी सोचा है कि हम अपने जीवन भर में कितना खाना खा जाते हैं? वेल, साइंटिस्ट ने इस बात पर रिसर्च करी, जिससे ये साबित हुआ कि एक एवरेज हेल्दी इंसान 70 साल की उम्र तक करीब 30,000 किलोग्राम तक खाना खा लेता है। तो भाई ये तो भाई तय है भाई, एक नॉर्मल इंसान 30,000 किलो तक 30,000 किलो तक खाना खा सकता है 70 साल की उम्र तक, ठीक है। और इन जैसे खद्दू फूड ब्लॉगर या मोटे आदमी तो फिर कितना खाते होंगे तुम सोचो। अगर लगाया जाए एस्टिमेट कम से कम 30 के भाई दुगना 2x यानी 60 kg 60,000 kg भाई खाते लोग भाई खाए होंगे। जाहिर सी बात है, जब पेट इतना बड़ा है तो भाई भूख भी तो इतनी बड़ी होगी ना इंसान की। भाई ऐसा नहीं हो सकता पेट इतना बड़ा भूख इतनी सी हो, नहीं, जितना बड़ा पेट उतनी बड़ी भूख। नोटिस क्या होगा कि जब आप लंबे समय तक पानी में रहते हो तो आपके हाथों और पैरों की उंगलियों में अजीब सी सिलवटें पड़ जाती हैं। भाई, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर इनका कोई फायदा होता है या नुकसान? यूके की यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट ने इस बात पर रिसर्च करके ये बताया कि ये सिलवटें असल में बहुत काम की होती हैं। जब हमारे हाथ पैर गीले होते हैं तो ये सिलवटें हमें चीजों को पकड़ने में मदद करती है। अगर ये सिलवटें नहीं पड़ेगी तो हम अपने हाथों से किसी भी चीज को नहीं पकड़ पाएंगे। भाई जब भी कहते हैं अल्लाह पाक ने भाई जिसको जैसा बनाया भाई किसी न किसी वजह से, मतलब किसी न किसी रीजन से बनाया है, और भाई जो भी इसके साथ मतलब होता है या होने वाला होता है सब में पता अच्छी चीज मतलब अच्छा कर्म ही होता है। जैसा भाई देख लो भाई पानी में आ देता तुम हाथ डालो मतलब लाइन सी पड़ने लगी नहीं है, इसके मतलब देखो पता फायदा भी भाई, मतलब इससे क्या क्या फायदा है देख लिया। इससे हम पता किसी चीज को पता मतलब नॉर्मली मतलब अच्छी तरह से पकड़ सकते हैं। अगर ये न पड़ेगा ना हाथ पता चिकना रहेगा फिर हम पता किसी को पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए भाई अल्लाह पाक ने किसी भी मखलूक को बनाया किसी न किसी पीस से और किसी न किसी रीजन से बनाया है। चलो गाइस यार, भाई ये थे भाई आज की भाई खतरनाक और अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग बॉडी फैक्ट। सो गाइस यही थी भाई आज की वीडियो, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और गाइस कमेंट कर देना और भाई बताना आपकी भाई नॉलेज भाई कितनी बूस्ट हुई, कितनी परसेंट, 10%, 20%, 30%, 50, 60, 70, 80%, कितनी परसेंट बूस्ट हुई है, ठीक है। और मेरे तो बता नॉलेज पता कितनी बूस्ट हुई है, 1%। मजाक कर रहा हूँ।